नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, यूपी पुलिस के द्वारा एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और इस बार जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो एसआई का नोटिफिकेशन निकाला गया है, यानी कि सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन निकाला गया है। और 3 कैटेगरीज़ में एसआई की पोस्ट निकाली गई है। सब इंस्पेक्टर क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है, सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स की वैकेंसी निकाली गई है और सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल की वैकेंसी निकाली गई है, जिसे गोपनीय कहा जाता है। तो इन 3 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है सब इंस्पेक्टर की। इस नोटिफिकेशन के अंदर हम इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जान लेंगे एसआई के बारे में कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एवरीथिंग डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और एक मैं छोटा सा पहले बता दूं आपको कि ये जो एसआई के पद निकाले गए हैं इनमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम है, 1000 के अराउंड है वैकेंसी, बट इनमें कैंडिडेट भी कम होते हैं अदर एसआई के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जो अकाउंट्स के अंदर जैसे कि जो जो पर्टिकुलरली पद निकाले गए हैं, जैसे कि क्लर्क के मांगे गए हैं या फिर अकाउंट्स के मांगे गए हैं या फिर कॉन्फिडेंशियल के मांगे गए हैं, तो उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पेशल मांगी गई होगी, जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे भी। तो उस कैटेगरी के बच्चे कम होते हैं, वैसे तो नॉर्मली होते ही हैं बट उस कैटेगरी से कम होते हैं। तो डिटेल से हम जानने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन भी निकला हुआ है। लगातार वैकेंसियाँ आ रही हैं और आगे आने वाले समय में और भी भर्तियों के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो अपनी तैयारी बिल्कुल तरीके से करते रहें, समय से करते रहें, लगातार करते रहें, क्योंकि 2024 में इलेक्शन ईयर है, बहुत सारी वैकेंसियां निकलेंगी। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2024 में सरकारी नौकरी लगने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। ये देखिए, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड, और ये देख लीजिएगा सूचना विज्ञप्ति संख्या है 1-3, और ये दिनांक दिसंबर देख लीजिए, दिसंबर 2023 का नोटिस है ये। यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट पर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस की। यहाँ पे जाएंगे तो आपको डिटेल से नोटिफिकेशन यहाँ पे भी मिल जाएगा। मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है, वहाँ से आप डिटेल से नोटिफिकेशन इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही। यहाँ से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय यानी कि कॉन्फिडेंशियल, पुलिस सहायक और उप निरीक्षक लिपिक यानी कि अकाउंट्स एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए ये आमंत्रित किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये इन्होंने बताया है। नीचे देख लेते हैं हम, ये देख लीजिएगा, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल समूह गय के ये पद हैं। और पे बैंड देख लीजिए, 9300 से 34,800 इसके अंदर सैलरी मिलेगी। 268 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह गय की ये वैकेंसी है, 2800 लेवल का इसमें ग्रेड पे मिलने वाला है। और इसके अंदर 449 वैकेंसी निकाली गई है। और जो तीसरा पद है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा का है समूह गय का, इसमें भी 2800 लेवल की नौकरी है ये। और 204 इसके अंदर पदों की संख्या बताई गई है। और जो इनका कुल योग करेंगे, टोटल वैकेंसी निकाली गई है 921 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। आगे हम डिटेल से देख लेंगे इस नोटिफिकेशन को। कोई भी डाउट आपका नहीं छोड़ा जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर भी आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देख लीजिएगा, जर्नल के इसके अंदर 114 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के 25 पद हैं। ओबीसी के इसमें 71 पद हैं। अनुसूचित जाति के 54 पद हैं। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी के इसमें 4 पद हैं। टोटल इसके अंदर 268 पद हैं। और ये पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय कॉन्फिडेंशियल की बात हो रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए, जर्नल की 186 हैं, ईडब्ल्यूएस की 43 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 120 हैं, अनुसूचित जाति की 93 है और अनुसूचित जनजाति एससी की 7 वैकेंसी है। टोटल इसके अंदर 49 वैकेंसी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुलिस सहायक उप निरीक्षक की बात करें तो लेखा की, जर्नल की इसके अंदर 88 है, ईडब्ल्यूएस की 19 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 53 है, अनुसूचित जनजाति की 42 हैं और अनुसूचित जनजाति की 2 हैं। और इसके अंदर टोटल 204 वैकेंसी
निकाली गई है। तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें और लगातार तैयारी करते रहें। हार्ड वर्क और डेडिकेशन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा एक सरकारी नौकरी लगने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक, लेखा के पदों पर पुरुष या महिला, फीमेल और मेल दोनों इसके लिए अंदर अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन आपके 7 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट 28 जनवरी 2024 रखी गई है। बट मेरा सजेशन है आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइएगा, और आप पहले से तैयारी कर भी रही हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और शुल्क आवेदन से संशोधन की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। और आगे हम देख लेंगे, एज ए क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये देख लीजिए, राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। और देख लेते हैं, ये छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं। तिब्बत वगैरह नेपाल के भी अगर आप हैं तो कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं, मेन चीज़ यही होनी चाहिए। ये देख लीजिए, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय जो कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट है उसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देख लीजिए, पहला पॉइंट तो ये है, भारत में विधि स्थापित विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण, मतलब हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए आपको, अनिवार्य है। 25 शब्द पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये देख लीजिए, यहाँ पे बताया भी गया, इनक्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों आनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और इंग्लिश की टाइपिंग आपके पास 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लीजिए, न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी अशुलिपि श्रुति लेख उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट एनआईटी जो होता है पूर्व के डोयक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। तो या आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो वो भी मान्य होगा। ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। भारत में विधि ये वही है, आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है तीनों पोस्ट के लिए। नेक्स्ट हम देख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट में बताया गया 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए और यूनिकोड तथा 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होनी आपकी अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे, यहाँ पे ये वही बताया गया है, कंप्यूटर में ओ लेवल का आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ओ लेवल का, या फिर इसके समकक्ष कोई आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। ये मैडेंट्री है, आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना मैडेंट्री है, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि इन पोस्टों के लिए कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, क्योंकि हर बच्चा ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं करता है, बहुत कम बच्चे करते हैं। इसीलिए ये एसआई की वैकेंसी काफ़ी बेनिफिशियल होती है और ये स्पेशली डेस्क जॉब होती है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये देख लीजिए, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि, मतलब वाणिज्य में आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। लेखा शास्त्र में प्रारंभिक डिप्लोमा या सरकार द्वारा था मान्यता समकक्ष या इसके समकक्ष कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वही कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी की टाइपिंग मांगी गई है। 15 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। और उसके बाद भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना, ये कंप्यूटर में ओ लेवल इसमें भी मांगा गया है, तो ओ लेवल की डिग्री, ओ लेवल का डिप्लोमा आपको होना अनिवार्य है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, टिप्पणी में कहा गया है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता आवश्यक धारित करनी होनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्सम उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। वही बताया गया कि जो लास्ट डेट होगी तब तक आपके पास ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे गए हैं ये सारे आपके पास होने चाहिए। आप अपलोड करने, आपको एट ए टाइम उस टाइम आपको अपलोड देखेंगे ये, इसीलिए आपके पास होने चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थ शुद्ध एवं आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वही डीवी, मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे ये सारे जो भी इन्होंने मांगे हैं। उसके बाद देख लिया, डो एक नाइलेट से ओ लेवल की समकक्ष विशेष साधन है, प्रशिक्षण 3 पर है, ये आगे देख लेंगे अगर दिया होगा तो उसके समकक्ष किसको माना गया है। और अधिमान्य अर्हता, ये अन्य बातों के समकालीन अभ्यर्थी प्रेफरेंस दी जाएगी, किसको प्रेफरेंस दी जाएगी देख लेते हैं। जिसके पास डोएक एनालिटी सोसाइटी से उच्च प्रमाणिक या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन
या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि, मतलब वो बताया गया है कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिसने BCA किया होगा, MCA किया होगा, BSc कंप्यूटर साइंस से की होगी, या फिर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से की होगी, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस या फिर बेनिफिट दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आयु की बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, आयु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी, 1/7/2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु न हो, तो 21 से 28 वर्ष के जो भी बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व नहीं होना चाहिए तथा 1/7/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो या तो आपका जन्म 1/7/1995 को होना चाहिए, या फिर आपका जन्म 1/7/2002 को होना चाहिए, या फिर आपका जन्म इन दोनों डेट्स के बीच में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। ये यहाँ पे चरित्र थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी दी गई है, आपके काम की चीज़ नहीं है, यू डोंट वरी। जो जो आपके काम की चीज़ होगी वो आपको बता दिया जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ा सा बताया गया है कि किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह मानसिक शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिसे कर्तव्यों का क्षतापूर्व पालन करना से पड़ने। ये थोड़ा सा बताया गया कि मानसिक और शारीरिक से वो स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा कुछ बताया गया है। बेसिक सी जानकारी है। भर्ती की प्रक्रिया देख लेते हैं। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा की नियमावली के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी, जो रिटर्न एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंक की आवेदन ऑनलाइन, मतलब 400 अंक का आपको लिखित परीक्षा ली जाएगी और उपेक्षा की जाएगी, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे। 200 प्रश्न आपसे टोटल पूछे जाएंगे। समय अवधि 2.5 घंटे आपको दी जाएगी। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर पूछा जाएगा। 100 अंक के होंगे क्वेश्चन टोटल। और सामान्य जानकारी मतलब GS आपसे पूछी जाएगी 100 अंक की। संख्यात्मक की मानसिक योग्यता आपसे पूछी जाएगी 100 अंक की। मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धता मतलब रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 100 अंक की। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा बताया गया है। जो परीक्षा आपसे ली जाएगी, जो रिटर्न एग्जाम आपसे लिया जाएगा, उसमें 35% अंक लेने अनिवार्य हैं और कुल 40% प्रत्येक विषय में। अच्छा ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि जो 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग, मैथ और हिंदी और GS पूछी जाएगी, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35% अंक लेना अनिवार्य है और इन चारों को मिलाकर 40% अंक लेना अनिवार्य है। यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया गया है। कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली अथवा एक से अधिक पाली में दिनांक को विभिन्न प्रश्न पालियों में करवाया जाएगा। ये ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है। नीचे आ जाएंगे हम। उसके बाद सेकंड पॉइंट देख लीजिएगा, लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया अवधारण बोर्ड, ठीक है। इसके बाद लिखित परीक्षा अभिलेखों की समय, ये भी ठीक है। अभिलेखों की समीक्षा की शारीरिक मानक प्रशिक्षण, ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप। लिखित परीक्षा में सफल पाए गए, मतलब पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक प्रशिक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या की दृष्टि को रखते हुए बोर्ड योग्य के बाद उसके बाद आपका DV और वो करवाया जाएगा। मतलब लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अभिलेख समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, मतलब आपका फिजिकल वगैरह लिया जाएगा रिटर्न एग्जाम के बाद, और उसके बाद आपका अभिलेखों की समीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड शारीरिक मानक परीक्षण में आपसे क्या करवाया जाएगा देख लीजिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मान्यता, तो ये पुरुषों के लिए रखी गई है। ऊंचाई देख लीजिएगा, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, ये सामान्य और अन्य पिछड़ा जनरल और OBC के लिए है 163 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति पुरुषों के लिए 156 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रखी गई है। चेस्ट की बात कर लेते हैं। सीने की सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग मतलब जनरल OBC वालों के लिए
न्यूनतम सीने के बाद 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और बिना फुलाने पर 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर और बिना फुलाए के लिए कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये देख लीजिएगा, चेस्ट अपना न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए आपकी चेस्ट में, ये यहाँ पे बता दिया गया है। महिलाओं के लिए देख लीजिएगा, ऊंचाई जनरल और ओबीसी के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 145 सेंटीमीटर। वजन की बात करें तो 40 किलोग्राम आपका वजन होना ही अनिवार्य है महिलाओं के लिए। न्यूनतम कम से कम आपका 40 किलोग्राम वजन लड़कियों के लिए होना चाहिए। तो ये बता दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिए अभिलेखों की, ठीक है, यहाँ पे ये कोई जानकारी नहीं है, बेसिक सी जानकारी है। ये कंप्यूटर टंकन एवं अशुल्पिक परीक्षा देख लीजिएगा। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से, मतलब पहले आपका रिटर्न होगा, उसके बाद आपकी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका कंप्यूटर टंकन या फिर कंप्यूटर टाइपिंग के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। देख लीजिए, अहकारी प्रकृति की कंप्यूटर टंकन परीक्षा में सम्मिलित होने की परीक्षा अपेक्षा की जाएगी। कंप्यूटर टंकन की अहकारी ये यहाँ पे बता दिया गया है, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। टिप्पणी में यहाँ पे बताया गया, लिखित परीक्षा अभिलेख की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा कंप्यूटर टंकन एवं शुल्क परीक्षा की तिथि व समय की सूचना की बोर्ड पर वेबसाइट, मतलब बोर्ड की वेबसाइट पर समय समय पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। पहले लिखित परीक्षा होगी, देन आपका फिजिकल होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस की, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची के बारे में देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या कहा गया है ये देख लीजिएगा। ऐसे अभ्यर्थी में से जिन्होंने कंप्यूटर टंकन परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब जो टाइपिंग टेस्ट पास कर लेगा, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उप निरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन किया है और अशुल्क परीक्षा में भी उत्तीर्ण की हो, उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल नॉर्मलाइज्ड अंकों के श्रेष्ठतम एवं उनके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता के आधार पर प्रत्येक पद के लिए आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पे ये बताया गया है चयन सूची कैसे तैयार की जाएगी, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा और तैयार नहीं की जाएगी बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची, मतलब ये यहाँ पे बताया गया है, कोई भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं की जाएगी। तो आगे हम देख लेते हैं, अगर कुछ भी अगर काम की चीज़ है, ये सीटों में सीमा में छूट है, जो आरक्षण में आयु सीमा में छूट वही दी जाएगी। जो यूपी के बच्चे होंगे, SC ST OBC के बच्चे होंगे, उनको आयु में छूट दी जाएगी और आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो उत्तर प्रदेश के बच्चे होंगे SC और OBC के, अदर स्टेट के जो भी बच्चे होंगे वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल और वो अनुसूचित जाति को 5 वर्ष का दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष का दिया जाएगा, OBC को 3 साल का दिया जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 साल, EWS को 5 साल, और आर्थिक रूप से माफ़ कीजिएगा OBC को 5 साल, और ये EWS को देख लीजिएगा, EWS को अभी कोई कुछ नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। और देख लेते हैं, ये स्वतंत्रता संग्रामी, और देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से जो भी कैटेगरी होगी आपकी, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन। बाकी तो इसमें आई थिंक कुछ ज़्यादा नहीं है, मेन चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। ऑनलाइन भुगतान, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी फॉर्म फिलिंग की, जो आप ऑनलाइन पेमेंट कटवाएंगे वो ऑनलाइन आपको कटवाना पड़ेगा। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डिजी लॉकर से अपलोड करने हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। जो आपने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है ना, सेम वैसे ही ये आपको SI का फॉर्म भी ऐसे ही भरना है। ये फ़ोटो हस्ताक्षर देख लीजिएगा, इसी अकॉर्डिंग आप अपलोड कीजिएगा। जितना साइज़ यहाँ पे इन्होंने बताया है ये देख लीजिएगा, 20 KB तथा अधिकतम 50 KB यहाँ पे ये साइज़ दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपना सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो आई थिंक ये यहाँ पे पूरा हो चुका है। ये पाठ्यक्रम देख लीजिएगा, डिटेल से दिया गया है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी और कंप्यूटर पूछा जाएगा, 100 अंक का। GS आपसे पूछी जाएगी 100 अंक की, संख्यात्मक एक मानसिक योग्यता पूछी जाएगी 100 अंक की, और जो रीजनिंग है वो आपसे 100 अंक की पूछी जाएगी। ये यहाँ पे डिटेल से सिलेबस दिया गया है, देख लीजिएगा। हिंदी में आपसे ये पूछे जाएंगे, ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर में आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है PDF। और हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस से इसमें से आपसे पूछा जाएगा, और जो करंट अफेयर है ये करंट अफेयर, ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में थे, ये नंबर सिस्टम मैथ में से ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे।
और जो मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग है, ये टॉपिक्स में से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका रहने वाला है सिलेबस। आप डिटेल से इनको पढ़ लीजिएगा और टॉपिक वाइज ही आप अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन भी यहाँ पे ओवर हो चुका है। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स और क्वेरी क्लियर कर दी होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपको समझ नहीं आया है तो आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। काफ़ी अच्छी डेस्क जॉब है, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा पे स्केल मिलता है और बार बार ये वैकेंसी नहीं आती है। लगभग इस वैकेंसी के बाद पता नहीं वैकेंसी कब आएगी, इलेक्शन ईयर 2024 के बाद। तो इस तैयारी, इस जॉब में आप, इस नोटिफिकेशन में आप SI के नोटिफिकेशन में जी जान लगा दीजिएगा। बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहें। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा किसी एक दिन भी पढ़ाई। अगर एक दिन भी आप पढ़ाई स्किप करते हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। और आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।